खुशगुमान होना अच्छा है बजाय बदगुमान होने के। किसी का राज तलाश न करो, मालूम हो जाए तो फाश न करो। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मानने पर खुश और ना मानने से खफा होता है। जलील करने में और इस्लाह करने में बहुत फ़र्क होता है। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। ताकत इंसान को बदलती नहीं है, बस इसका निकाब उतार कर इसका असली चेहरा जाहिर कर देती है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दे कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो ये देख लीजिए कि खराबी कहीं आप ही के अंदर ही तो नहीं। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाश कहाँ रोती है, रोते तो हैं दफनाने वाले। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो इसके अंदर की सारी उम्मीद चूस जाता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। खाना हो या मोहब्बत, किसी को अगर ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़ देता है। जरूरी तो नहीं कि आप इन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप इन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। जो अल्लाह यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। कभी सीखने के अमल से दूर मत हो, क्योंकि जिंदगी हर वक्त सबक देती रहती है। वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। एहसास खत्म, अहमियत खत्म, जनाम दिल भरा और राब्ते खत्म। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ रिश्ते कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। मेहनत से आप 3 चीज़ों से बचे रहते हैं: बेलुत्फ़ी, बदी, दूसरों के आगे हाथ फैलाना। लोग चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, मगर उनसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। जिंदगी की कुछ समझ तब आती है जब आपको इल्म होता है कि आपका तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। बात के अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। जिससे मोहब्बत करते हो इसके साथ बहस ना करो, यानी बेकार की बहसें मोहब्बत को ख़त्म कर देती है। मेरी औकात इतनी नहीं कि जन्नत मांगूं या रब, बस इतना सा अर्ज़ है कि जहन्नम से बचा लेना। कौन कहता है अल्लाह नज़र नहीं आता? एक वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। ऐसा भी एक मास्क बनाओ जिससे ना हराम लुक्मा अंदर जा सके और ना कोई गलत बात बाहर निकल सके। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाए। काली रात में 2 काले पहाड़ों के दरमियान एक चींटी रेंग रही है। इस चींटी के रेंगने से जो निशान पड़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के हकीकी ताल्लुक को समझ सकें। सच रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोलता है जबकि झूठ रिज़्क़ के दरवाज़ों को बंद करता है। किसी नेकी को मामूली ना समझें, शायद वही आपकी मग़फ़िरत का वसीला बन जाए। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। सजदे की ताकत यह है कि फर्श की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। खुदा की ज़मीन पर खुदा बनने वाले याद रखिए, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब हम अपने खुदा के सामने तौबा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी तौबा कबूल होती है बल्कि हम भी कबूल हो जाते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक इसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है,
क्योंकि इज्जत, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, उनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो उन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहे तब रहने की बेहतरीन जगह हुदूद है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। रिश्ते कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी इसमें खलल डालने की इजाज़त और मौका ना दो। इंसान ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन ऐसा कचरादान ना बना सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। जिंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय इन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। मर्द आंखें नीची नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर तलाश दोनों को एहतराम और इज्जत की है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। दिलों पर राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहां भी रहे मुखलिस रहे। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ नहीं बल्कि नेमत है। या रब, तुझ पे छोड़ दिया सब, बस तू अपनी बारगाह में बुलंद रख मौला। दुनिया नजर से गिरा या आसमान से, हमें फर्क नहीं पड़ता। खामोशी को समझना सीखो, क्योंकि टूटे हुए लोग लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते। नफरत में एक बात बहुत अच्छी होती है, आप पहचाने जल्दी जाते हैं। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। भरोसा लफ्ज छोटा सा है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सब्र आने की देर है, मनपसंद शख्स भी दिल से उतर जाता है। भरम रखा हुआ है मेरे रब ने, वरना कोई खूबी मेरे अंदर नहीं है। बस इतना यकीन रखिए, हम जो खो देते हैं कुदरत इससे कहीं बेहतर हमारे लिए पहले से चुन रखती है। बेशक रब खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लौटाने पर कादिर है। एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजिज़ों की इंतहा कर देगा। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। बेशक रब हिम्मत से ज्यादा दुख नहीं देता, दुख बड़ा हो तो हिम्मत भी बढ़ा देता है। दुआ इस चीज को आप तक ले आती है जो आपके नसीब का हिस्सा नहीं होती। मुआफ़ी मांगना यह जाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि यह जाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है और दुनिया से जाने की खबर 9 सेकंड भी पहले नहीं मिलती। लिहाजा एहतियात करें, दूसरों का हक खाना छोड़ दें, दूसरों के पीछे बातें करना छोड़ दें। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता,
मगर उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। शौहर के लिबास से बीवी की नफासत और बीवी के लिबास से शौहर की गैरत का पता चलता है। अगर आप हक के साथ नहीं खड़े तो फिर तारीख को इससे कोई गरज नहीं कि आप मस्जिद के हुजरे में थे या तवाइफ के कोठे पर। आपके वसाइल महदूद हैं, इसमें किस्मत का हाथ हो सकता है, लेकिन आपकी सोच महदूद है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जिस बस्ती में हम बसते हैं, रोटी महंगी गम सस्ते हैं। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी ज़ुबान की इस तरह हिफाजत करो जिस तरह तुम अपने सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पे भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो नहीं सकता है कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। गीबत करने वाला अगर तौबा कर ले तो जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स होगा, और अगर तौबा न करे तो दोज़ख में दाखिल होने वाला पहला शख्स होगा। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान तो दूर की बात, चींटियां भी नहीं आती। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख और तकलीफ अकेले ही देखनी है। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। जो वक्त गुजर गया इसको याद करके कुछ उसूल बना लें। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में आप जहाँ कुछ भी बन सकते हैं, मेहरबान बने। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अपनी जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे, जिंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छूटी होती जाती है। वो बेपरवाह बचपन, वो छोटी छोटी ख्वाहिशें, बस हंसी और मुस्कुराहटें। कितने रेस थे हम। इंसान को हुक्म था अपने नफस को मार दो, लेकिन इंसान ने अपने ज़मीर को ही मार दिया। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। ये फितरत है हम इंसानों की। मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते, मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान न लो, क्या पता इस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक ना ख़त्म करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि इसके पास इस्तिग़फ़ार की क़ुव्वत मौजूद हो। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि इसको तुम पर एतबार कितना था। ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना, और सबसे आसान काम है दूसरों पर तनकीद करना। सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, इसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अपना किरदार बनाने में इतने मशगूल हो जाओ
कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिले। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। किसी इंसान की खूबी को पहचानो और उसे बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए, वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत बन जाएगी। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। हमारा मुस्तकबिल हमारा हाल तय करता है। आज हम जो कुछ करेंगे, इसके नताइज हमें अपने मुस्तकबिल में नजर आएंगे। माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। जिंदगी के जिस मकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। सबसे खूबसूरत और साफ ज़ुबान रवियों की होती है। कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात समझ में आ जाती है। एहसास मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद है, और एहसास हमेशा वही शख्स करता है जो खुद गरज नहीं होता। अपने कुछ लम्हों के उरूज पे गुरूर न करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो रोक सकती यादों की बारिश को, काश ऐसी भी कोई छतरी होती। बहुत से लोग खौफजदा हो जाएं अगर वो आईने में अपने चेहरे के साथ साथ अपना किरदार भी देख पाएं। ज्यादा की हवस हंसी का लुत्फ भी नहीं लेने देती। जाहिल की एक खुसूसियत यह है कि वो सुनने से पहले जवाब देता है। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी ज़रूरी है। गुजरे दिनों पे बस पछताया जा सकता है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटना जिंदगी का आगाज होता है। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी। मुसलमानों के न रुकने वाले ज़वाल की वजह यही है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने के बजाय रुकावटें खड़ी करने का फ़न सीख लिया है। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। यकीन रखें, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, सुकून में वो भी नहीं। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद ना हो तो जिंदगी ख़त्म हो जाती है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें, तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। किताबों को दीवारों पर सजाने से बेहतर है कि किताबों को पढ़कर दिलों में उठती दीवारें गिराते जाएं। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। अगर कोई चाहता है कि आप इसकी जिंदगी में रहें, तो वो खुद आपको जगा देगा। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नरमी के जो फ़वाइद हैं वो सख्ती में हरगिज़ नहीं हो सकते। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे, इसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे, इस पर सब्र करो। गुफ्तगू बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी और अक्लमंद की अक्लमंदी को जाहिर करती है। अपनी हस्ती से ज़्यादा अपना नाम न फैलाओ, वरना परेशान हो जाओगे। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं, और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। खौफनाक लम्हात वो होते हैं जब हर चीज़ मुयस्सर हो सिवाय ज़हनी सुकून के। खामोशी को समझना सीखो,
क्योंकि टूटे हुए लोग लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। धड़कनें एहसासात से चलती हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखिए, एहसास का रखिए, ना कि एहसानात का। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे, इसे हर बार मिला लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरे, चुन लिए जाते हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। खामोशी बेहतरीन इंतकाम है। किसी को माफ़ करके अच्छा ज़रूर बनूं, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ हरगिज़ मत बनूं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहे तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। मैंने ज़िंदगी में दो लोगों को हमेशा परेशान देखा, एक मुखलिस और दूसरा वफादार। बाकी मुनाफिक को हर जगह फुट पाया। कदर करने वाला होना चाहिए, घर पैसे और ताकत से नहीं, बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। बेहतरीन ताल्लुक़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जब किसी के लिए आपकी ज़ात और आपकी बात बेमानी हो जाए तो रास्ता बदल लेना ज़हनी अज़ियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। परिंदे चूंटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूंटियाँ उन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज अब ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक्त अब से ज़्यादा मजबूत है। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं, लेकिन इसे दिल का रास्ता नहीं मिला। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गरज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में ज़रूर होता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। दुनिया में 2 तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। अपनी खुशियाँ और गम अपने तक महदूद रखिए, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। ए लोगों, जीने वालों से भी पूछो कैसे हो जिंदा, मरने वालों से तो सब पूछते हैं कैसे मरा। खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करो, नफ़रतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। ताल्लुकात मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफ़कत से पाक होने चाहिए। बचपन की सबसे बड़ी गलत फहमी यही थी कि बड़े होते ही ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। किसी ने कोयल से पूछा तो काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समंदर से पूछा कि तो खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तेरे 7 कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सबने एक ही जवाब दिया, ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। कहीं जिंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल बन जाए, गौर फिक्र कीजिए। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। दिलों में फ़र्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फ़लसफ़े बेकार जाते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आजकल लोग अपनी तरबियत और बदतमीज़ी छुपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों,
खामोश रहे ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, कभी बेसबब तोड़े जाते हैं और कभी छोड़ने की बड़ी वजह होकर भी निभाए जाते हैं। हम लोग भी अजीब हैं, निशानियां महफूज कर लेते हैं लेकिन लोगों को खो देते हैं। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त होना ज़्यादा अहम है। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। दर्द वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। खामोशी को भी सुना करें, ये बहुत खूबसूरत बातें करती है। खुश रहा करें, खुश फहमी में नहीं। लहजों से जाहिर हो जाता है राबतों से बेजार हैं लोग। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं। लिहाजा बेवकूफ़ बनाने से परहेज करो। अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में 2 ऑप्शन हमेशा खुले रखिए। पहला, अपनी गलती तस्लीम करना। दूसरा, दूसरों को माफ़ कर देना। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। अपने हिस्से की गलती का एतराफ़ कर लेना किसी मसले के हल की तरफ पहला कामयाब कदम है। दोस्त वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्यार करता है। कहते हैं कि अच्छा साथी वो होता है जो आपके लफ्ज़ों को नहीं, आपकी खामोशी को समझ सके। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है। आप अपने आप को समझदार ज़रूर समझिए, मगर दूसरे को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। वक्त बहुत बड़े और गहरे ज़ख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती हैं। लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है, जाने वाले दिखाई देते हैं। वक्त एक ऐसी ज़मीन है जिसमें मेहनत के बगैर कुछ पैदा नहीं होता। ठीक कोशिश की जाए तो ये ज़रूर फल देती है, बेकार छोड़ दी जाए तो खारदार झाड़ियाँ उगाती है। बात जब ना हो लोगों के मतलब की, फिर वो मतलब कहाँ समझते हैं। जिंदगी में हर चीज़ मिलती है, बस जिंदगी देने वाले रब पर यकीन रखो। घर में माँ की आवाज़ आना भी एक नेमत है। अनाओं के खेल में रिश्तों की हार होगी। हाँ, ये हकीकत ही है कि मुयस्सर की कदर नहीं करते और ला हासिल को तरसते हैं लोग। अगर आप अच्छी और मीठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। इज्जत के मोती पर जरा भी मिला जाए तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते। ए मेरे दोस्त, हम एक गलत पासवर्ड की वजह से मोबाइल का लॉक भी नहीं खोल सकते, तो सोचें कि हम अपने गलत अमाल की वजह से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलवा सकेंगे। वो वक्त गुजर गया जब आजमाइशें मुझे कमज़ोर कर देती थी। अब तो मैं हर वो दर्द सह सकता हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अब मैं वो हर जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ जिसके बदले मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए। अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। जिंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। अपने लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीना है तो इसके लिए जियो जिसने जिंदगी दी है। मरना है तो इसके लिए मरो जिसने मारने का इख्तियार अपने हाथ में रखा है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। 3 चीज़ें सब्र में से हैं। पहला, अपनी मुसीबत किसी को ना बताओ। दूसरा, अपना दर्द किसी से ना कहो। तीसरा, और खुद अपनी पासाई बयान ना करो। जर्द पत्ते जहां से टूटे हैं, सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे।
दिल उदास हो तो दुनिया की रौनकें जहर लगती हैं। जिस लहजे में बात करो इस लहजे में सुनना भी सीखो। जो उतर जाए दिल से फिर क्या हीरा क्या खाक। मौत सदका है जिंदगी का और उसने एक दिन उतर ही जाना है। खुलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि उनको संभालते संभालते हम खुद उनके नीचे दब जाते हैं। मतलब की कुश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी की आह बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज औकात किसी का जब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। खुदा हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों गिरोह कुछ न कुछ खो देते हैं। अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम जरूर खो देते हैं। जिसकी मरफत सही हो जाती है इसकी हिम्मत तबीयत फानी दुनिया से हट जाती है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले ये सोच ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में हुकूक अल इबाद की मुआफ़ी नहीं है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। अगर किसी पर भरोसा करो तो आखिर तक करो, नतीजा चाहे कुछ भी निकले। आखिर में आपको एक सच्चा दोस्त मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने इंसान की जिल्द को ऐसी हिकमत से बनाया कि इससे पसीना तो बाहर आता है लेकिन पानी अंदर नहीं जाता। गुस्सा वो सजा है जो हम किसी और की गलती पर खुद खो देते हैं। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में इतना ही छोटा होता जाता है। अपने कुछ लम्हों के उरूज पर गुरूर न करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। गुफ्तगू में सच और झूठ मिला हुआ हो सकता है लेकिन खामोशी में कोई मिलावट नहीं होती। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने से तन्हाई में एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा बेहतर है। जिंदगी का सबसे अच्छा हमसफर सबसे अच्छा अमल है। जब दिल को लगती है तभी तो दिल अल्लाह से लगता है। तुम्हारी अक्ल ही तुम्हारी उस्ताद है। बच्चों ऐसे शख्स से जो आज तुम्हारी इन सिफात की तारीफ करता है जो तुम में मौजूद नहीं, कल तुम पर उन बुराइयों का इल्जाम धरेगा जो तुम में मौजूद ही ना हो। अमन चाहते हो तो कान और आंख इस्तेमाल करो लेकिन ज़बान बंद रखो। जिस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अल्फाज जो भी हूं जैसे भी हूं, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्जी का निकालते हैं। जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि अपनी जात के टुकड़े उठाएं और अलग हो जाएं। आगे बढ़ना अच्छी बात है लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं बल्कि काविश की जरूरत होती है। ताल्लुकात हमेशा दिल से रखिए, मतलब से नहीं। रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। निस्फ राह से वापस आ जाना गुमराह होने से बेहतर है। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें उन्हें सोचना छोड़ दो। लहजों में मिठास तब तक है दिलों में जब तक मतलब है। झूठ रिस्क को कम कर देता है। रिश्ते रेत की मानिंद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सरक जाएंगे। आजाद छोड़ देना बेहतर है। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने माँ लिख दिया। माँ बाप के बना हमारी जिंदगी तपती धूप सी है। हमारे वालिदैन कौस कज़ा के रंगों जैसे हैं। हमारे लिए ये ना हो तो हर रंग फीका और हर मंजर वीरान लगता है। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है।
3 काम अल्लाह ताला को पसंद हैं। 1. टूटे हुए दिलों को जोड़ना। 2. दिल ना चाहते हुए भी मुआफ कर देना। 3. किसी के गुनाह पर पर्दा करना। बस इसी एक चक्कर का नाम जिंदगी है। ना जाने हम इस चक्कर में किस मकाम पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा आखिरत की तैयारी कीजिए और गफलत से निकल आइए। अल्लाह हमें इसलिए नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उसके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। जिक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। एक उम्र के बाद इंसान ईद नहीं, गुज़िश्ता ईदों की यादें मनाता है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, पर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग देखते ही नहीं और बोल कर चले जाते हैं, ताकि इसके बाद सुनने वाला उठकर खड़ा ही ना हो सके। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है, तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। गुर्बत सौतेली होती है और दौलत के 101 रिश्तेदार निकल आते हैं। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के साथ साथ अगर आपने उनकी आला तरबियत का एहतमाम नहीं किया, तो यकीन जानिए अपने मुआशरे में जानवरों की तादाद में इजाफा किया है। एक फरिश्ता दाएं जानिब और एक बाएं। तो सोचो इंसान कितनी बेएतबार मखलूक है। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियारी नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग तलाश करें जो आपकी आवाज़ तब भी सुन ले जब आप खामोश हों। कुछ लोग आपको ये यकीन दिलाते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं, और ये यकीन वो सबको दिलाते हैं। सब फिंदे उड़ गए हैं धीरे धीरे छोड़कर। बाग़बां अब है अकेला उम्र के इस मोड़ पर। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते हैं जो हमें दुरुस्त साबित कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। हमसे ज़्यादा तो दरवेश परिंदे हैं। थोड़ा रिस्क उठाया, ज़्यादा छोड़ दिया। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। इंसान हो और ज़र्फ ना हो, गोया किताब हो और हर्फ ना हो। इखलास यह है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है, और जब अल्लाह की मर्जी होती है तब किसी की भी नहीं चलती। मुआफ़ी निहायत ही अच्छा इंतकाम है। दुनिया भर के ज़हनी इंतशार और कल्बी तनाव का वाहिद इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कुर्बत है। ए अल्लाह, सखावत वाला रिज़्क, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन। हर काम करते वक्त अल्लाह ताला को अपने करीब समझो। करीम इतना है कि नाराज़ भी हो तो भूखा नहीं रहने देता। शुक्र इस खुदा का, नेक लोगों से दुश्मनों को भी नफ़ा होता है। इश्क तो वो था कि आशिक ने अजान ना दी तो खालिक ने सुबह ना की। लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राजी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सद्दे से मान जाता है।
हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ खरीदा और खाली हाथ बुलाया। जीतने का मजा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब करे। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। मुख्तसर हुए पहले गुफ्तगू के सिलसिले, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी ताल्लुक निगल गए। दिल का रास्ता अखलाक की सीढ़ी से जाता है। अगर किसी की तकलीफ देकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए। अपनी जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे, जिंदगी मुसलसल जिदोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। खबरदार किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार न करना कि तुम्हें फायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचा देगा। आजिज़ी ये है कि दूसरों की एक बुराई देखने पर अपनी 10 याद आ जाए। दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जराबों का होता है, क्योंकि एक के बना दूसरा किसी काम का नहीं होता। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो। ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। बुराई का तहजीब और फैशन बन जाना किसी मुआशरे की बिगाड़ की आखिरी हद होती है। गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ इतना ही साथ निभाएगा। अपने अर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश इखलाकी से बात करें। ना जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो जिंदगी के किस तकलीफ दे मकाम से गुजर रहा हो। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू इसकी शख्सियत को। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है अब तो तौबा कर लो, पर जिसको अपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। और जब आप इस जमीन को छोड़ेंगे तो आपकी मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो अपने पीछे छोड़ी है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखिए कि आप भी इंसान हैं और गलतियों से पाक नहीं। इंसान को दुनिया के कामकाज नहीं, अपनों के रवैये थका देते हैं। दिल में मुनाफकत रखकर जुबान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़े कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाए। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। गलती हो तो मान लें और गलत फहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का सलीका है। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी मत दो कि वो तुम्हारी कदर करना भूल जाए।
अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। माँ सच कहा करती थी कि फिक्रें इंसान को बुरा कर देती हैं। वालिदैन पर भी इतना यकीन रखिए जितना दवाओं पर रखते हो। थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नज़रों में इतना ही छोटा होता जाता है। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच ले कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और मुकाफ़ात अमल भी एक हकीकत है। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। कुछ रिश्ते एक ही चीज़ मांगते हैं और वो है वक्त। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। अगर आपको अपनी गलती पर माजरत करना और मुआफ़ी मांगना नहीं आता तो आप बुज़दिल हैं। रेशम जैसे लोग हैं हम उलझन में ही रहते हैं। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। परिंदों की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है आप एक पौधा लगा लें। सोचने और सवाल करने की आदत डालें वरना सारी ज़िंदगी बेशक करते रहेंगे। फल ना दरख्त के डाले को लगता है ना इसके मजबूत तने को। फल लरसती हुई आजिज़ शाख पर लगता है। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। उसे सुकून दे चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। लोग रिश्ते तो छोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। फ़कत फूलों के बिखरने तक है तमाशा उनका। मैं तितलियों की मोहब्बत को खूब जानता हूँ। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं वो कुछ नहीं बदल सकते। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखिए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त इसका ज़मीर है जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। ज़मीर सड़क पर लगे इस मालूमाती साइन बोर्ड की तरह है जो रास्ता और सही समत तो बताता है मगर उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। गलत को गलत खुल कर लिखी। तारीख ठुकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। शाम जिंदगी की हो या दुखों की आखिर ढल ही जाती है। सब कुछ होता है लोगों में सिवाय एक एहसास के। जब हम किसी को अपनी जिंदगी का चांद बनाते हैं तो वो हमें तारे जरूर दिखाता है। किसी लड़के ने अपने बाप से सवाल किया, मर्द को कैसे पता चले कि वो दुरुस्त है या गलत, क्योंकि कोई भी खुद को गलत नहीं समझता। बाप ने जवाब दिया, जब तुम्हें लगे तुम्हारी बहन या बेटी को तुम्हारे जैसा मर्द मिले तो समझना तुम दुरुस्त हो, वरना खुद को सुधार लो। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा। औरत की आधी जिंदगी खावंद की तलाश में और बाकी आधी जिंदगी खावंद की तलाशी में गुजर जाती है। दुनिया में सबसे गलीज और सबसे भयानक आवाज़ इस औलाद की है जो बदलहाज और चीख कर वालिदैन से बात करता है। अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए ही जिए। तंबाकू नोशी से इनकार, जिंदगी से प्यार। खुद को भी वक्त दो, आपकी पहली ज़रूरत अब खुद है। फासिलों से कभी फर्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जोड़े मजबूत हो। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत से चेहरे वाजे कर देता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है
जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। किसी के लिए गलत अंदाज़ा कभी मत लगाएं। बहुत सी नापसंदीदगियाँ और नफ़रतें गलत फहमियों और गलत अंदाज़ों का नतीजा भी हो सकती हैं। सब्र का दामन मत छोड़ें। वक्त और हालात बदलते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। बाज़ चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती जिन्हें हम मांग रहे होते हैं। जब आपको नमाज पढ़ने, शुक्र अदा करने की तौफीक मिल रही हो तो यकीन कर लें कि अल्लाह आपसे राज़ी है और सुन रहा है आपको। लोग मुझसे भी कह देते हैं, अक्सर दुआ के लिए देखो किस कदर खुदा ने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलते, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। अफसोस ये वो मुआशरा है जहां लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी भी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर चाहे वो रोटी हो या मोहब्बत। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अक्ल नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। नेक कोई भी नहीं होता, बस खुदा की ज़ात ऐब छुपाने वाली है। अज़ल से है मुकाफ़ाती अमल का सिलसिला कायम। रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मतर होगा। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, पर कभी किसी कमज़ोर की मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। इसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही इसे बर्बाद करती हैं। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती। एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। जैसे चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा हो जाए, इसी तरह ये भी चाहो कि तुम अल्लाह के हो जाओ। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। इस बात को अपनी आने वाली जिंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो। आपको कोई मुसीबत दे नहीं सकता अगर अल्लाह ताला इसको रोक ले। या अल्लाह हमें, हमारी औलाद को और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्ल को अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर पक्का और साबित कदम रखना। आमीन। जिन रिश्तों में एहसास की कदर ना हो वहाँ पर अपने जज्बात कुर्बान नहीं करने चाहिए। नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। कभी कभी हम ज़हनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। दौलत और उहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाएंगे। जिंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जाती है। एहसास जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पर होने की।
अल्लाह ताला पर एतमाद हर बुलंदी की सीढ़ी है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं। लफ्ज़ों की दस्तरस में मुकम्मल नहीं हूँ मैं, लिखी हुई किताब के बाहर से सुन मुझे। एक बात याद रखिए, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। अगर इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो अल्लाह ताला इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। मासूम अफराद हमेशा धोखे खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। तूफान में कश्तियाँ और गुरूर में हस्तियाँ अक्सर डूब जाती हैं। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी, ये भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना हमाकत की पहली सीढ़ी है। बाज़ औक़ात मंज़र गलत नहीं होता, मुमकिन है हमारा देखने का तरीक़ा गलत हो। अपना नज़रिया बदलें, मंज़र बदल जाएगा। अपने हाथों से काट कर सारे शजर। अजीब शख्स है, साया तलाश करता है। रिश्ते निभाने वाले मुकाबले नहीं करते। वो मुआशरा जल्द ही तबाही से दो चार हो जाता है। जहाँ लोग सिर्फ अपनी ज़ात का नफ़ा सोचते हो। जिसने इल्म हासिल किया और अमल ना किया, वो इस आदमी की तरह है जिसने मेहनत की, हल चलाया और बीज ना बखेरा। जो इबादतें अखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सकी, वो मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। हर दोस्त आपका खैर खा नहीं होता, अलबत्ता हर खैर खा आपका दोस्त होता है। कान तो सबके सुनते हैं, लेकिन दिल किसी किसी का सुनता है। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। जिस डॉक्टर की फीस एक मजदूर अदा नहीं कर सकता, वो डॉक्टर मसीहा तो किया इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचा नहीं होते। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में ज़ाय ना करो। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। मतलब कि कुश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह ताला बंदे के दिल में डाल देता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। जिसके पास दुआ मौजूद है, इसके पास तमाम हल मौजूद हैं। कुरान की यह खूबसूरती है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें बदल सकता है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे, वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। यह कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। एतबार ज़रूर करें दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। धोखा बड़ी कमाल की चीज़ है, कभी खाकर देखो, समझदार हो जाओगे। सबसे खूबसूरत और साफ ज़ुबान रवैयों की होती है। कुछ कहना सुना भी नहीं पड़ता और सारी बात समझ में आ जाती है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। अल्लाह की ज़ात से कभी ना उम्मीद मत होना। वो ज़िंदगी वहाँ से शुरू कर सकता है जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़्यादा की हवस हंसी का लुत्फ भी नहीं लेने देती। इज्जत करो बहनों की, चाहे अपनी हो या गैरों की। कोई शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। जब आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं
तो आप अपनी ज़ात को ही तकलीफ देते हैं। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं, मुहताज माजूरी नहीं, सोच बनाती है कभी भी रास्तों को नहीं, बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। एक दूसरे को सहारा देना भी नेकी है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत बन जाएगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है, हर अच्छाई की दावत देता है। इंसान की औकात यही है कि वो अगली सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। गरीब को सदका ये समझ कर मत दीजिए कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये समझ कर दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। बेशक अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है। वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जहाँ जलेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। हमारे वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देकर मिलती है।